मेरे मन में भी कब से क्वेश्चन था आपको पूछने के लिए, हम्म। क्योंकि जैसे वो भाई बोले ना, ऐसे यहाँ पर भी वही चल रहा है। मेरे मन में तो ऐसे नहीं कोई बोलता तो मैं उसको भगा देती हूँ, मैं चल छोड़ो, वो जो उनका मर्ज़ी उनको करने दो, हमको क्या, हम तो बाबा की है। तो ऐसे चलता है, पता नहीं ऐसे क्यों चलता है, मेरे को तो बाबा जाने और वो जो निमित्त वो भी जाने, हमको इसमें क्या लेना-देना। हमको जो देना हमारे जो जैसे हमारी जितना ज़रूरत है, हम इतना देंगे, फिर बोलने से तो मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए किसी से कोई बात नहीं बोलना, मैं भी यही सोचती हूँ। ओम शांति। इसीलिए तो पता चल ही गया ना, हम कुछ नहीं है, जो करने वाला वही करेंगे। भाई की भी थैंक्स है, आपकी भी थैंक्स है, बाबा की भी थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका, बोलिए। आवाज आ रहा है। आ रहा है अभी। मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, मुझे एक्चुअली मेरा क्वेश्चन। प्रॉब्लम है ना, इसको ही लाइट नहीं देनी, इसको आत्मा की शक्ति। मैं एक बात बताती हूँ आपको, एक फॉर्मूला देती हूँ, अगर आप कर पाए तो। हम्म, जरूर। ओके, हम आत्मा है, हम्म, बराबर। और तो मन जो है, मन बुद्धि संस्कार, ये मंत्री है, ये हमारे कौन है, सेवाधारी है। और अभी क्या हुआ है कलयुग में, सेवाधारी ही राजा के ऊपर सवार राज। करके खुद राजा बन रहा है। हाँ, और ये सब माया है ना, मन के थ्रू ही आती है, हाँ, बराबर। तो बाबा ने इस बार बाबा मिलन में बाबा ने बोला है, तेरा मन मुझे दे दे, हम्म, है ना। बाबा देखो बच्चों को ठाकुर भी बोलता है ना, तो मुझे एक डायलॉग बार बार याद आ रहा है, तेरा मन मुझे दे दे ठाकुर। गुलजार दादी बोलते थे ना, हम बच्चों को ना, बाबा ठाकुर ठाकुर ऐसे कहते बोलते। थे। हाँ, तो हम छोटे छोटे ठाकुर है बाबा, हम्म, है ना। किसी पिक्चर में डायलॉग था ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ, है ना। और बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच, मीन्स हे मन, तू इनके पीछे मत जा, ऐसे रोकना ठोकना नहीं है। अभी हम्म, हमारा ना पुरुषार्थ जो है ना, साक्षी स्थिति का इतना इजी हो गया है। कैसे इजी हो गया है पता है, हमने अपने आप को साक्षी करना सीख रहे हैं। हम्म, तो कैसे सीखना है, अगर आपको मैं क्लू दूं और बाद में आप क्वेश्चन पूछे तो चलेगा? हाँ, चलेगा। चलेगा ना, सभी को चलेगा। हाँ, कौन चलेगा। कौन, एक थोड़ा थोड़ा क्लू देंगे, अगर सैटरडे ऐसे ही टाइम मिला ना, तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा साक्षी स्थिति का थोड़ा थोड़ा स्टेप सीखेंगे। हम्म, हाँ, तो इसमें ना आत्मा आती है, फिर मन आता है, फिर बॉडी आती है। अच्छा, आत्मा की क्वालिटीज हमने एक लेक्चर में लिया, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, स्थिर है। ये आत्मा का इनेट क्वालिटीज है ना, सारे गुण सारी शक्तियां। और मन कैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेलता है ना, कभी हाँ, बहुत खुश, कभी बहुत उदास, कभी बहुत सुखी, कभी बहुत दुखी। तो मन में क्या है, हलचल। चंचलता है ना। और बॉडी, ये पांच तत्वों की बॉडी बनी है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इससे बनी हुई। पुतला है माँ के गर्भ में बना हुआ। इस हम्म, आत्मा को रहने के लिए, पार्ट में प्ले करने, आपको मालूम है वीडियो गेम अगर आप खेले होंगे, तो वीडियो गेम में जाने के लिए ना पहले एक कैरेक्टर को लेना पड़ता है ना, एक बॉय या एक गर्ल को, है ना। फिर हाँ, उसको चुनना पड़ता है, उस शरीर को चुनना पड़ता है, फिर हम गेम के अंदर जाते हैं। हम्म, वैसे
ये 5000 साल का वीडियो गेम है। इसमें ना हम कैरेक्टर बनते, कभी लक्ष्मी बनते, कभी नारायण बनते, हाँ कभी श्री राम बनते, कभी श्री सीता बनते, है ना, है ना। ऐसे हाँ। पार्ट प्ले करते 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 हमने अनेक शरीर लिए, पर हम आत्मा ही थे। हम्म। अगर लक्ष्मी का भी शरीर देखा या श्री नारायण का भी देखा, लेकिन उसके अंदर कौन है चलाने वाली? आत्मा ही है। अपना। आत्मा कभी बदली नहीं। हम्म। आत्मा के शरीर बदले, हाँ, शरीर बदलता है। हाँ, शरीर के रोल बदले। हम्म। आत्मा उतरती क्वालिटी में कभी आई, जब भी वो मन के वश में आई। हाँ। त्रेता युग से ना क्या हुआ, मन के वश में आई। पहले आत्मा सतयुग और त्रेता में सोल कॉन्शियस ही रहती है रोल करते हुए, इसलिए वो विकार में नहीं आती है, क्योंकि वहां मन भी पूरा एक्सपांड रहता है। पूरा मन भी कैसे रहता है, विशाल मन होता है, बेहद मन होता है। धीरे धीरे मन की भी उतरती कला होती है। अगर ये आपने ठीक सुना तो आपको आएगा अभ्यास, नहीं सुना तो ये आपके ऊपर है। नहीं, अच्छा है, नहीं पर। हाँ, मन के वश। तो मन में ना, जब भी ना ड्रामा में देखो, कौन सा भी पिक्चर निकालना है तो ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके डायलॉग लिखे जाते हैं, है हम्म। ना। हाँ। फिर उसके लिए है ना, दीदी जो हम दीदी का सुन रहे, वो अमिताभ बच्चन का बताती बहुत बार। तो उसको एक कुली पिक्चर दिया है, तो कुली पिक्चर में उसको कुली का रोल दिया है अमिताभ बच्चन को। तो कुली का रोल दिया तो उसको कुली के कपड़े पहनने पड़े, कुली हाँ। के डायलॉग दिए डायरेक्टर ने। ओ। लेकिन कुली का रोल करते हुए अमिताभ बच्चन कभी भूलता नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। वो हाँ। कुली एक गरीब का रोल है। वैसे ही पास बाबा ने वाला। हमको ना, हम आत्मा है, हम जब शरीर में आते ना, तो बाबा ने, उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दी पास है हमारी वाला। हाथ में। अब हमारे हाथ में कैसे देंगे, इसलिए मन में रिकॉर्ड करके दी है। ये स्क्रिप्ट कहाँ पे लिख दिया, डायलॉग सब? आत्मा। मन नहीं। में। हाँ, मन में। वैसे मन और आत्मा अलग नहीं है, लेकिन अलग होती है त्रेता युग से। हाँ। और धीरे धीरे आत्मा मन के वश जाती है। ये कंफ्यूज होगा शुरुआत में आपको, लेकिन बाद में इजी होगा। तो हम कहीं। आत्मा ही है, हम शरीर लेते, कभी कैरेक्टर, हमारे ये जो कैरेक्टर है ना, हम्म। हम जो ऐसे कभी मेल का कैरेक्टर लेते, कभी फीमेल का, यानी अभी कभी हम स्त्री के जन्म में जाते, कभी हम पुरुष के जन्म में जाते। ऐसे करते करते हमने ये ड्रामा खेला है, तो बाबा ने हमको खेलने भेजा है। हाँ, हाँ। समझ लाता है। और ये ड्रामा रियल लगने के लिए शरीर में कुछ सेंसेशन दिए हैं रियल लगने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमारा सर दर्द कर रहा है, दुखता है हाँ। ना, क्योंकि रियल लगना चाहिए ना। हम्म। तो दीदी ने एक बार ये भी बताया था कि जब आपने 3D मूवी देखा है क्या, 3D मूवी, वो चश्मा पहनाते और आपको कुर्सी पे बिठाते, और वो जो 3D मूवी रहती है ना, वो रियल लगती है। अगर डर नहीं। का ऐसे डर का सीन होगा ना, आपकी कुर्सी हिलाएंगे, ऐसे ऐसे डर पैदा करेंगे, आपको खाई में लेके जाएंगे, ऐसे लगेगा आप गिर रहे हो, आप चिल्लाते हो, वो चश्मा की वजह से। हम्म। इवन मधुबन में भी है ऐसा 3D मूवी का एक है कहा तो भी। तो उसमें आत्मा का भी परमात्मा का भी ऐसे ना, ऐसे वो पक्षी उड़ते तो रियल लगता है, घोड़ा चलता है तो रियल लगता है ना। तो ऐसे ही हमें भी ड्रामा में भेजा है ना, तो मन के अंदर स्क्रिप्ट लेकर भेजा है, और हमारे हम्म। शरीर में इतने सेंसेशन दिए, इसलिए हमें बॉडी का भी रियल लगता है। जब ये आत्मा इस शरीर से अलग होती है, डिटैच होकर देखती है ना, तो इसकी संवेदना उसको अपनी नहीं लगती। हाँ, दुखता हो तो है, दर्द तो है, लेकिन उसे अगर अपनापन नहीं लगाएंगे, है ना। आत्मा ने देखो 2 कॉस्ट्यूम्स पहने, एक तो मन के थ्रू संकल्पों का,
और दूसरा ये शरीर का। ये शरीर का तो वस्त्र दिखाई दे रहा है, लेकिन मन का संकल्प का किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं देखा है। तो अभी साक्षी होकर हम क्या करते? आत्मा जो संपूर्ण है, यानी संपूर्ण प्रेम स्वरूप, संपूर्ण शांत स्वरूप, संपूर्ण आनंद स्वरूप, हम है ही। हाँ। और फिर मन में जो ये स्क्रिप्ट में है, हमारे ड्रामा में जो भी है ना, वो मन में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, उसको रोक नहीं सकते हम। मन में पॉजिटिव भी थॉट्स आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन जिस थॉट को हम अपना स्वरूप देंगे, हमारी लाइट देंगे, हमारी शक्ति देंगे ना, वो संकल्प ना जिंदा हो जाता है। जैसे देखो, मैंने अगर एक ड्रेस अटकाई है हैंगर को, तो वो मरी हुई लगती है, लेकिन वो ड्रेस को मैं अगर पहन लूं तो ऐसे लगता है ना कि मनुष्य का शरीर है, ये जिंदा हो गया ड्रेस। वैसे ये बॉडी को मैंने पहन लिया है, ये शरीर को। अगर मैं हाँ। आत्मा इस शरीर से निकल जाऊं तो मरना कहते हैं। हम्म। ये शरीर भी कुछ नहीं है, अगर आत्मा नहीं है ना, ये डेड बॉडी है, पुतला ही है, कुछ भी नहीं है शरीर में। एक फिर सेकंड में समझ में आएगा कि सबको ये मर गई है, इसको जलाना पड़ेगा। तो आत्मा इम्पोर्टेंट है, ये शरीर कुछ भी नहीं है। वैसे ही संकल्प इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस संकल्प को हम ज्यादा जान दे रहे हैं ना, ज्यादा हमारा इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो संकल्प को हम अनजाने में हमारी शक्तियां दे रहे हैं। और आत्मा अपनी जो प्योर शक्ति है उसको मन के वशीभूत हो जाती है, वो उसमें गुम हो जाती है, और उसको लगता है वही सही है। लेकिन आत्मा को जो रियल स्वरूप है ना, शांत, वो भूल जाती है, क्योंकि मन के वश हो गई ना, उसने वो संकल्पों का कपड़ा पहना। अभी देखो कैलाश भाई क्या बोले, मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था मीन्स क्या? वो लाइन, वो जो आ, है ना, कि वो सामने वाला गलत कर रहा है। पहले लाइन क्या है? वो सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? जो ये ड्रामा में चल रहा है वो वही कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। ड्रामा गलत है ही नहीं, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हमको लग रहा है गलत कर रहा है ना। पहली लाइन क्या है? वो गलत कर रहा है, यज्ञ का ये कर रहा है, ठीक है, एंड मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैं आत्मा ने ये जो लाइन है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मन के संकल्प है, उसको आत्मा ने पहन लिया। फिर अनजाने में आत्मा उसके वशीभूत हो गई, तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज भूल गया। ऐसे उसका ये समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं आप। नहीं आ रहा है दीदी, समझ में आया। ओम हाँ शांति। जी, बिल्कुल बहुत परफेक्टली बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू हाँ, सो मच। थैंक यही यू हमने सीखा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा दीदी। तो हम क्या करते, अभी समझो ये कृष्णा बहन है, हाँ, और ये मेरी कोई तो लगती है, समझो मेरे भाई की बीवी को क्या बोलते, भाई के बीवी को मेरे को ज्यादा भाभी, रिलेट, भाभी भाभी हिंदी, भाभी। भाभी सिस्टर भाभी। भाभी भाभी, हाँ। हम्म, तो भाभी के कॉस्ट्यूम में और ये मुझे चिल्ला रही है। अगर मैंने कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया, ये भाभी का रोल निभा रही है, हाँ, लेकिन चिल्ला कौन रहा है? उसको वो रोल दिया है, वो डायलॉग दिए हैं, वो ऑलरेडी वो उसके मन के अंदर है। वो भी अपने सत्य से कितनी दूर है कि वो भी आत्मा है। अगर वो ये समझ गई ना, तो चिल्लाएगी भी नहीं। तो मैंने क्या देखना है, ये कृष्णा बंसल जो मेरी भाभी है, भाभी, ये जो नाम है, ये लेबल है, उसको हटाना है मुझे। ये चिल्ला रही है, ये इसका रोल है।
फिर भाभी कॉस्ट्यूम है, भाभी कॉस्ट्यूम है। हाँ उसके, हाँ भाभी का कॉस्ट्यूम, उसके जो संकल्प चले मेरे थ्रू, मेरे लिए इतने सारे, और इतना चिल्लाना चाहिए क्या? वो भी हटाया मैंने उसके संकल्प को, तो बची क्या? बची क्या पीछे? आत्मा ही बची ना। मैं बिल्कुल हाँ, और वो आत्मा कैसी है? प्योर, बिल्कुल प्योर, न कुछ नहीं, हाँ वो कोई प्योर है। स्टोरी नहीं है, और कोई मैं स्टोरी भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ कॉस्ट्यूम नहीं, नहीं, वो नंगी, भी, बिल्कुल नेकेड हाँ भी, नेकेड भी। वो भी आत्मा है, और वो भी बाबा की गोद में, और हम सब परम धाम में है, और ये सब नाटक चल रहा है। तो जब हम अपनी सत्य में बैठेंगे ना, तो हम बीज रूप, यानी हम बाबा के साथ उस सत्य स्वरूप में, यही सत्य है, ये जो चल रहा है ये असत्य है, इसमें रहेंगे ना, तो बाबा की लाइट, हमारी लाइट नहीं जाती, बाबा की लाइट जाती है उस आत्मा के सत्य पर। तो कुछ क्षणों के लिए उसका भी आत्मिक स्वरूप जागृत होता है, भले वो बाबा के ज्ञान में हो या नहीं हो। ये बाबा ने हमको उस दीदी के द्वारा यही बताया, 100% मैं गारंटी देता हूँ, भले वो ज्ञान में है या नहीं है, लेकिन उसको उसके सत्य की पहचान होगी कुछ क्षणों के लिए, और यही सेवा है। आया समझ में? लेकिन वो आत्मा जो भी बोल रही है, तभी हमारे मन को हमें वॉच करना है। मन हमारा बहुत बोलेगा, देखो ना कितनी बोल रही है, ये भाभी है, डिस्टेंस पैदा करेगा वो। अगर वहां पे, अगर ये कृष्णा बहन है ना, वहां पे हमारा अनकंडीशनल फ्लो होता है, लव, बोलने दो बहनी तो है। मन देखो कैसे कैसे बोलता है, तो मन का सुनना है। बताओ कृष्णा बहन, कहाँ गए सभी? लेकिन म्यूट नहीं हो रहा था, मेरा खत्म नहीं हो रहा। ये अरे आत्मा की अनम्यूट नहीं कर ड्यूटी है पाए थे। बाबा। बाबा बिल्कुल, यही तो बता रहे, यही करना है बिल्कुल, हम। बिल्कुल। सामने वाली की आत्मा को देखना है, तो कैसे देखना है? आप पहले खुद आत्मिक स्थिति में आओ, मैं भी आत्मा हूँ, बाबा जी, के साथ हूँ। हम सब बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा के और बच्चे हैं, तो भाई भाई हो और गए। परम धाम में ना, परम धाम हाँ में बस, देखो आत्मा कंप्लीट है, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, जी जी, भरपूर। वो संतुष्ट है, पूरी संतुष्ट है। और आत्मा में कुछ ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इतना आत्मा भरपूर है, बाप समान है। जी जी, लेकिन हर एक लेकिन आत्मा, वो, हर एक आत्मा। हाँ हर एक आत्मा परम धाम में संपूर्ण है, चाहे वो ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही, फिर भी वो संपूर्ण है। सिर्फ ये रोल में चल रहा है, हम ऐसे देखते साक्षी स्थिति में। आपने तो रोज अच्छा, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, ये दीदी की क्लास का थोड़ा बता दीजिए, सब लोगों को बहुत हाँ अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एकदम सब हाँ, फ्री हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, फ्री, जो इतना बर्डन लेके चल रहे हैं ना सारे लीकेज, सारे तो सारे बंधन छूट जाएंगे। यही तो थैंक यू महसूसता सो मच, शक्ति, रोज बताइए। बाबा ने जो महसूसता शक्ति बोली ना, यही महसूस करना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मेरा कौन। जानकी दादी बोलती है ना, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा सिर्फ बाबा, कोई नहीं है। और ये सब भाई भाई है ना, ये हम भाई भाई है, आत्मा है, और हमारा बहुत लव है अंदर से, आप बता भी नहीं सकते हमारा कितना प्यार है अंदर से भाइयों का। और यही सत्य है, यही यही निरंतर भी है। आज ये बॉडी है, रोल है, कल नहीं है, लेकिन आत्मा तो निरंतर है। आत्मा किधर जाती? आत्मा एक रोल छोड़ती है दूसरा, ये तो हम खेलने के लिए आए हैं। खेलते खेलते हम अपने आप को बॉडी समझ रहे, मन के संकल्पों का स्वरूप बनकर, मन के हर संकल्पों को पहन लेते। जैसे देखो, माँ बच्चे को अपने गर्भ में रखती है ना, बड़ा होता है, उसको क्या करती है, संगोप, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे को बड़ा करती है गर्भ में। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है,
इसलिए नहीं नहीं, उसका बहुत अच्छा बोल रहे हो, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हाँ नहीं, मुझे कुछ कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते। हो। हाँ, क्या तो क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ तो क्या बोलना देखो, क्या बोलना चाह रहे हैं? संगोपन। हाँ हाँ, संगोपन करती है गर्भ में, तो वो बच्चा जन्म लेता है बाहर, इस दुनिया को देखता है। वैसे हम भी अभी देखो दिन भर कितने सारे विचार आते हैं, लेकिन सभी सच होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं। जिस विचार को आपने आत्मा की लाइट दी ना, उसका स्वरूप दिया ना, माँ ने अपने गर्भ में उसको जगह दी ना, मीन्स संगोपन की जगह दी, मीन्स वो आता ही है दुनिया में। तो जिस संकल्प को आप शक्ति देंगे, संकल्प भी कुछ नहीं है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना पेपर टाइगर है। वो डर भी कुछ नहीं है। वो डर आएगा, शरीर में प्रकंपन आएगा, उसको मत देखो। बाबा बोलते तू मेरे साथ बैठ, अपने सत्य में बैठ, तू देख, तू डर नहीं है, तू शक्ति है। वो आया है जाने के लिए, वो ड्रामा में पार्ट आया है जाने के लिए। भले वो हटाओ मिटाओ नहीं, पहले हम क्या करते थे योग में, उसको बदलने का कोशिश कर। अभी ये मेहनत नहीं लगती, मेहनत मुक्त हो गए हम। उसे हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है उस गरम करना था जी, हम्म? बीच वाली गैस पे रखियो सिम करके, बाबा को क्योंकि चिपक बड़ी कर बड़ी को बैठो, तेज जब भी डर चलेगा तो। आएगा और शांति आएगी, बाबा बोलेगा अरे बेटा, बच्चे, कठोर है बना आपको, वाइज कठोर। ये बेटा दिए ना, शक्ति और परमात्मा। बाकी तो ये सब मरा पड़ा है दुनिया। इज इट क्लियर? कैलाश भाई कहाँ है? आपको क्लियर हो रहा है? तारा सिस्टर आपका हैंड रेस था, यस यस जी जी सिस्टर। दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। है ना? जिसको हम ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे ना, वो आत्मा उसको पहन लेती है और उसका स्वरूप बनती है, और वो सिकुड़ जाती है। आत्मा अपनी शक्तियां भूल जाती है, हम कौन है। जी आप जी आत्मा एक सागर हो, और ये जो संकल्प है ना, वो सागर में आ रही जा रही वो लहरें है। देखो समुद्र में लहरें आती है और बाद में गायब होती है ना। जी आप आत्मा एक समुद्र हो, ऐसे दीदी जी बोलते हैं। या आत्मा एक स्पेस हो। देखो स्पेस के अंदर कुछ भी रखा तो उसको फर्क पड़ेगा इस ब्रह्मांड में। आप एक स्पेस हो, पूरा विश्व का स्पेस हो, उसके अंदर ये एक छोटा सा संकल्प आया, वो कुछ नहीं है उसके लिए। हम्म, जी लेकिन अगर उसी संकल्प को आपने शक्ति दिया ना, आप छोटे बन जाते हो। आत्मा अपनी शक्तियां भूल जाती, कितनी वास्ट शक्तियां है, इतनी शक्तियां है ना में, आप सोच नहीं सकते हम कितनी शक्तिशाली। हम इस मन की दुनिया में आकर, मन के वश में आकर अपना पूरा खत्म कर दिया पावर से, इतने सिकुड़ गए हैं। बोलो तारा सिस्टर। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा का भोजन है ज्ञान, और शरीर का भोजन जो हम खाते हैं फिजिकल। तो हम अ, जब और जैसे हम आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है। हम्म कभी कभी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि हम्म जो भोजन हम खाते हैं अ, हम्म तो ये शरीर में लगता है, शरीर के एनर्जी के लिए है। लेकिन हम्म मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आत्मा भोजन के लिए भोजन हम करते हैं, बिकॉज आत्मा का भोजन है ज्ञान। तो ये भोजन अगर हम आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तो ये भोजन का जरूरी नहीं रहेगी। तो भोजन आत्मा के लिए भी है कि केवल शरीर? बिकॉज आत्मा जब शरीर में रहती है तो शरीर का हम भोजन देते हैं जो हम खाते हैं। तो हम्म। फिर कभी कभी हमें कंफ्यूजन होने लगता है। इस पर थोड़ा बोलिए दीदी। देखो आत्मा एक लाइट है, लेकिन लाइट ने कुछ तो ड्रामा में एक कैरेक्टर लिया है प्ले करने के लिए। वो कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए उसको यहाँ का ही भोजन लगता है ना। गाड़ी है ना, गाड़ी को पेट्रोल तो लगेगा।
अभी आप कार चला रहे हो, आप ऑफिस को जाते हो, तो ऐसे ही चलाते हो, पानी पे चलाते हो या हवा पे चलाते हो? उसको कुछ तो लगता है ना गाड़ी के लिए, लगता है कि नहीं? जी आत्मा को जिंदा रखना है तो हमें आवाज आ रहा भोजन है? तो हाँ, जी दीदी। मैं बोलूं, कुछ अच्छा, बोलूं? यहाँ का नहीं है, यहाँ का या, आवाज नहीं आप आया था ना शायद, सारा सिस्टम। हाँ, यहाँ पर रेंज का प्रॉब्लम हो गया था। ओके। नहीं, आत्मा। सुनाता है दीदी, आवाज आता हम्म, है। हम्म। तो देखो, जो कार है, जो भी हमें मैन्युफैक्चर किया है बाबा ने इस रोल के लिए, जो भी कार दिया है, तो उसको पेट्रोल तो लगेगा, है ना? अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, डीजल की गाड़ी है तो डीजल लगेगा, अगर उल्टा कुछ डाला तो वो गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। तो हमको ना, परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसको वही अ, खिलाना है, लेकिन उसको वो नहीं खिलाना कि, क्या बोलते हैं उसको, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। ऐस बोलते हैं ना, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। वो शरीर का जो लोभ रहता है ना, ये खाना है वो खाना है, वो नहीं दो उसको, ये बाबा बताते। और शरीर को जो भी लगने वाला है, परमात्मा ने ऑलरेडी दिया है, जितना पैसा लगने वाला है, जितना ये, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वह अगर आपके अंदर ईगर ईगर क्या बोलते हैं उसको, लोभ ही बोलते हैं ना, लोभ। तो लोभ क्या है? विकार है। तो आत्मा का भोजन, ज्ञान क्यों बोला है? क्योंकि आत्मा को अभी फिर से घर में जाना है ना? ये सब रोल को समेटने की शक्ति बोलते ना। आवाज तो आ रहा है ना? जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जी। जब हमें हाँ जी। हमें भूख लगता है, तो आत्मा को भूख लगता है कि शरीर को? हम आत्मा बताती है ना शरीर को भूख लग रहा है करके, क्योंकि आत्मा में जान है। शरीर में जान तभी है जब ये आत्मा उस शरीर को धारण करती है। जी, थैंक यू। आत्मा, देखो, आत्मा को कुछ टच नहीं होता, लेकिन आत्मा सब बातों को टच कर सकती है। आत्मा इस शरीर में है ना, अभी आपकी शरीर से ही तो बोल रही है। जी वो ही बताती है मुझे भूख लगी है, तो आप खाना देते हो। लेकिन अभी जो लोभ है ना मन का, ये जीवा का, वो क्या बोलता है, ये खाओ वो खाओ, तो भूख नहीं लगती, ज्यादा दे रहे, उसके वजह से डिजीज आ रहे। ये उसके दुष्परिणाम है। हमें वहां पे नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है कि आत्मा का भी भोजन ज्ञान है, लेकिन उसको देखो इंटरनेट से ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे, लेकिन वो सब ना हमारे सत्य की तरफ नहीं लाते। बाबा ने भी देखो, ब्रह्मा बाबा का शरीर लिया और उनके द्वारा आत्मा का भोजन देना चालू किया, ये गीता चालू की। रोज की मुरली गीता ही है ना। तो ये आत्मा का भोजन, क्योंकि आत्मा को अभी ये शरीर को भी छोड़ना है, और इस शरीर में रहते हुए आत्मा को सतो प्रधान बनना है अपनी कंप्लीट स्टेज में। अगर शरीर छोड़ दिया तो कंप्लीट स्टेज में नहीं जाएगी, ये भी है। ओम शांति। जो हम्म, सिस्टर ने क्वेश्चन किया है ना, तो हम्म, सिस्टर उसमें ऐसा है कि आत्मा ना भोजन का अनुभव सूक्ष्म शरीर के द्वारा करती है। अगर हम ये सोचे कि भोजन तो आत्मा को इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम खाएं ही ना, तो जो भोजन खाते हैं उससे सूक्ष्म शरीर का निर्माण, मतलब सूक्ष्म शरीर को वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और सूक्ष्म शरीर द्वारा आत्मा उसको फील करती है। वैसे ही आत्मा जब इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की डिमांड करती है, तो वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा करती है। डायरेक्ट आत्मा को टच नहीं करता है भोजन। जैसे बाबा भासने लेता है लेकिन भोजन खाता नहीं है। तो पांच तत्वों, हमारे पांच बॉडी पांच तत्वों की बनी हुई है, तो पांच तत्वों की डिमांड बॉडी करेगी।
लेकिन इसके लिए आत्मा सूक्ष्म शरीर को टच करती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर भोजन शरीर को फीलिंग में आता है कि हाँ मुझे खाना है अब। तो बीच में सूक्ष्म शरीर की इम्पोर्टेंस है इसके अंदर भोजन के कार्य में। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम भोजन खाते हैं तो उसके वाइब्रेशन से हमारा सूक्ष्म शरीर को प्रभाव पड़ता है, वो उसको कहीं ना कहीं टच करता है और फिर उसकी भासना आत्मा लेती है। तो बीच में शरीर आता है, सूक्ष्म शरीर। ओम शांति। जी ओम दीदी, शांति। थैंक यू सो क्लियर हो मच। गया होगा ना? तारा हम सिस्टर क्लियर हो जो गया होगा ना? जो जी दीदी, ज्योतिरंजन बहुत सुंदर से, थैंक यू सो मच। देखो बीच में माध्यम रखना पड़ा ना सूक्ष्म शरीर का, और तेजा सिस्टर और ऐड ज्योतिरंजन करेंगे। एक बात और मन में आ रही है, तो इधर टच हो रहा कि जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, हम पेट्रोल देते हैं, ड्राइवर नहीं पीता उसको, ड्राइवर नहीं खाता है, वो गाड़ी के लिए है पेट्रोल, तो ड्राइवर तो केवल उसको यूज करता है, गाड़ी को यूज करता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर में वो इस रथ को चलाने के लिए मुझे इसको देती है, खुद उसका अनुभव तो करती है पर वो उसको टच नहीं करता, आत्मा उसको ग्रहण नहीं करती है। ऐसा ऐसा लग रहा है अंदर से। शरीर को हाँ दिया जाता है, बहुत राइट। रथ को दिया जाता है, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए, इसकी मालिश पालिश करने के लिए, इसको स्वस्थ रख, क्योंकि नहीं तो फिर ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा का उद्देश्य काम पूरा नहीं होगा, जिस काम के लिए उसने कॉस्ट्यूम धारण किया। तो इस कॉस्ट्यूम को बनाए रखने के लिए उसको दिया जाता है, ऐसा अंदर से भाषण हो रही है। हाँ, ये ओम पॉइंट शांति। मेरे भी ध्यान में आया था लेकिन स्लिप हो गया कि कार का पेट्रोल रहता है और जो ड्राइवर है उसका अलग खाना रहता है, और वो जिस हेतु से जिस मकसद से बैठा होता है कार में कि यहाँ से वहां जी जाना है, जी उसके जी लिए वो कार यूज कर रहा है। जी। बोलिए तेजा सिस्टर, फिर विनीता सिस्टर भी बोलेंगे। ओम शांति। मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट समझाने वाली थी जो अभी कृष्णा सिस्टर ने समझाया। तो ये तो उन्होंने कर दिया एकदम क्लियर। आई होप तारा सिस्टर गुड अंडरस्टैंड कि आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। लेकिन जैसे संपन्न सिस्टर ने समझाया कि आत्मा को फीलिंग सूक्ष्म शरीर द्वारा शरीर की आती है कि शरीर को क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए और कब चाहिए। इसलिए जब शरीर भूख की डिमांड करता है तो सूक्ष्म शरीर द्वारा आत्मा समझती है। और जैसे कार में बैठे हुए हम जब ड्राइव करते हैं तो पेट्रोल खलास हो जाता है, वो हमें दिखता है ना कि कार में नहीं है, तो हम पेट्रोल नहीं पीते हैं लेकिन हम कार को पिलाते हैं। तो वैसे ही हमारा भोजन अलग है मुझ आत्मा का, और ये कार रूपी शरीर का भोजन अलग है। अभी हम ये देखें कि बाबा जो आता है और हमें आत्मा का रियलाइजेशन कराता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो आत्मा में मन बुद्धि और संस्कार है। तो बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, क्योंकि मन जो हमारा है ना वो राजा, और फिर बुद्धि उसका लॉजिकल थिंकिंग करती है, वो उसका मंत्री और महामंत्री, ऐसे बाबा देते हैं डेफिनेशन। तो इसके लिए बाबा हमें मन के लिए मुझे आत्मा को बाबा श्रेष्ठ संकल्प देते हैं कि बच्चे ये आपका भोजन है, और दिव्य बुद्धि देते हैं समझ के लिए कि अभी आपको कैसे समझदार बनना है। जैसे अभी 2 दिन से साकार वाणी में वही चल रहा है, बाबा हम बेसमझ को समझदार बनाने के लिए आते हैं। इसलिए वही है श्रीमत, जिससे हम श्रेष्ठ संकल्प श्रीमत भगवान की मत से हम समझदार बनते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही क्लैरिटी दोनों आत्माओं ने दी। जी विनीता बहन, आपको कुछ बोलना था? जी दीदी, सभी बातें जो सब दीदी लोग आप लोग बताएं वो सब सही, बिल्कुल बहुत अच्छी क्लियर हुआ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरे मन में जो आया कि आत्मा में जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण यानी ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति जो है, और शरीर में इस तरह का कोई गुण नहीं है। आत्मा मालिक बनकर शरीर को चलाती है, शरीर की कर्मेंद्रियों को चलाती है, और मन बुद्धि संस्कार आत्मा के सूक्ष्म उसके
इंद्रियां हैं, सहयोगी हैं, लेकिन आत्मा द्वापर के बाद से बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण इन सातों गुणों को शरीर के द्वारा फील कर रही है, करना शुरू कर दी, और जो कि कलयुग के अंत तक आते आते ये बहुत ज्यादा, यानी आनंद हमारा नेचुरल क्वालिटी है हम आत्माओं का, पर हम इसको शरीर के माध्यम से बाहरी किसी चीज से अनुभव करके उससे हम सोचते हैं कि हम खुश हुए, है ना। इसी तरह से हमारे जो सातों गुण है वो हमें अभी, चूंकि हम बॉडी कॉन्शियस में ज्यादा हैं, तो हमें उस तरह से अनुभव होता है कि हाँ ये हमारा चीज ठीक है। हमने खाना खाया तो हमें लगती है कि शक्ति हमें मिल रही है, लेकिन बिना खाना खाए भी कई बार ऐसा होता है। हम सब देखते हैं कि कई योगी कुछ कुछ समय तक, काफी समय तक नहीं खाकर भी आत्मा की शक्ति से, क्योंकि वो अगर शक्ति लेना हम जान जाएंगे, एक्चुअल हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ आत्मा में 7 गुण है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पर आत्मिक रूप से वो शक्ति को, उसको फील नहीं करते हैं, बल्कि बाहरी शक्ति पर ही अभी तक भी डिपेंडेंट होने के कारण आत्मा उस चीज को शरीर के द्वारा कुछ ग्रहण करके ही अनुभव करती है। ये मेरा चिंतन चल रहा था दीदी, वही मैं बता रही थी। ओम शांति, शुक्रिया। जी थैंक यू, आपने और भी पॉइंट्स निकाल के उसको क्लियर किए। बोलिए अनीता बहन, आप भी अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। मुझे तो ये जो दीदी ने समझाया कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो टच करता है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये भी साथ में बोलते हैं ना कि जैसा अन्न है वैसा मन है, तो इसीलिए बाबा ने हमारी जो खान पीन की पवित्रता का स्वच्छ मतलब बताया कि खाना शुद्ध होना चाहिए और वाइब्रेशन से बना हुआ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म तो हमारा शरीर टच करता ही है दीदी, उससे जो मेरा मंथन है। जी, गाड़ी इसको का जो पेट्रोल समझ, तो हाँ जी, हाँ जो गाड़ी से पेट्रोल हो गया वो सूक्ष्म शरीर तक तो नहीं, वो तो केवल फील किया है उसने, लेकिन जो उसका मन पर जो असर आता है। हेलो, हाँ बोलिए बस यही कह रही अनीता थी। बहन। हाँ जी, हाँ हाँ जी, यही कह रही थी कि मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रियल में मुझे भी लगता है कि हाँ है ऐसा कि हमारा सूक्ष्म शरीर टच करता है हमारे भोजन को। हम्म, जी जी। अच्छा है, जिसको जो समझा है, जो सेटिस्फाई हो रहे वो अच्छा है। ठीक है, और हमने तो पॉइंट्स लिख लिए दीदी, बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी अभी एक पता है क्या, एक एनडीएस आया है, न्यू डाइट सिस्टम। उसका ये भी क्या बोल रहे, मधुबन में भी आएगा उसका कैंप। तो उसके द्वारा भी ऐसे हो रहा है कि वो नेचुरल डाइट ले रहे, लेते लेते वीक में एक बार वो उपवास भी कर रहे, ऐसे करते करते नेचुरल पे रहते रहते वो बिना खाते भी उन्होंने सिद्ध किया है कि हम 15 डेज या 30 डेज भी बिना खाए ओनली एयर पे रह सकते। यहाँ तक उनका सेटिस्फेक्शन हुआ है, कुछ भी नहीं होता शरीर। ऐसे भी अभी नया नया आ रहा है। ओम न्यू शांति डाइट। दीदी जी, ये नया नहीं है। जो जैन लोग हैं ना, उसको हम्म मांस खमण बोलते हैं। 30 डेज ऑन वाटर। हम्म अभी तो एक साधु महाराज है कहीं पे, उन्होंने वाटर भी 10,000 नहीं, दिन वाटर भी नहीं। तो ये 10,000 इवन डेज बॉडी एक ही की, बार खाना खाए। दीदी लेट मी कंप्लीट प्लीज, हम बहुत कम बोलते हैं इसीलिए आई हाँ एम सॉरी। बोलिए। वो एक है कोई जिन्होंने 10,000 दिन वो से उपवास एक ही टाइम खाना खा रहे हैं। और ये जो 40 दिन का होता है ना, वो सनराइज टू सनसेट से उबला हुआ पानी पीते हैं। उसको बोलते हैं मांस खमण। वो 30 डेज का, तो ये बहुत प्राचीन योग है, अभी अभी का नहीं है। और बहुत अच्छा। लोग, हजारों लोग, जो उनका जो फेस्टिवल आता है गणपति के पहले पर्यूषण, उसमें 8 दिन ऑन वाटर, छोटे छोटे बच्चे से लेके 80-85 ईयर तक। तो ये बहुत ही प्राचीन प्रयोग है, नया नहीं है।
और ये इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली आत्मा चाहिए। सॉरी ज्योति दीदी बीच में बोली, क्योंकि ये पॉइंट कंटिन्यूस बोलने से इसका सिद्ध होता, फिर हाँ हाँ इसलिए हम कम ही बोलते हैं। ओम नहीं बोल सकते, अभी टाइम भी हो रहा है, क्योंकि ये क्यों बता रहे, बहुत जन बीमार पड़ रहे हैं ना, तो उसके वजह से वो ठीक हो रहे, उपवास की वजह से। वो क्या ऐसे कुछ है उसमें, सुबह कुछ पहले पहले वीक में 2 घंटा कुछ खाना नहीं, पानी नहीं पीना, और फिर 2 घंटे के बाद ग्रीन जूस पीना, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स का। बाद में फल खा सकते 6 बजे तक या कुछ, तो बाद में दूसरे दिन भी 8 बजे खाना, समझो 6 बजे उठे होंगे तो 8 बजे, ऐसे कुछ। तो फर्स्ट वीक में, फिर सेकेंड वीक में, इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ, फिर 14 सेकेंड वीक hours, में 12 hours. 2 घंटे का 4 घंटे तक लेके आना, पानी भी नहीं पीना, ऐसे कुछ तो मुझे बताया गया। फिर 4 घंटे का 6 घंटे तक लेके जाना, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं, लेकिन ग्रीन जूस पीना। फिर 8 घंटा, ऐसे कुछ तो है, लेकिन हर रविवार को फास्टिंग रखना। अगर नहीं हो रहा है तो पानी और नींबू। ये मैं बता नहीं रही है, ये हमारा ओम शांति का कुछ नहीं है, लेकिन ये जो भूख का चल रहा है ना अभी, पेट को भूख, तो ये ऐसे करते करते वीक में बाद में 2-2 दिन उपवास रखते हैं बाद में, क्योंकि ना ग्रीन खाने से बॉडी को डिटॉक्सिफाई हो रहा है, कुछ तो एनीमिया भी कर रहे, एंड बहुत सारे रोग भी ठीक हो रहे, इवन कैंसर एंड ऑल दैट। लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। अगर आपको बॉडी का कुछ अच्छा करना है, एक टाइम खाना भी खाओ, ये भी खाओ। अगर आपको डिटॉक्सिफाई करने का इंटरेस्ट है, तो हमारे ओम शांति के भी भाई बहनों ने यहाँ पे अपने बहुत सारे बीमारियां भी छूटे हैं उनके, लेकिन ये हर एक का अपना डिसीजन रहेगा। तो ये यहाँ तक पहुंचे कि अभी वो उपवास पे भी रहते, लेकिन हमें बाबा ने उपवास पे और ये नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा भी खाना खाते थे, ऐसे बाबा ने कुछ करने को नहीं बोला, हमें फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है। लेकिन अगर किसी को बीमारी है तो वो नेचुरल डाइट एक टाइम करके एक टाइम ये कर सकते हैं। ये भूख के लिए है, जो आत्मा शरीर को बोलती है आप बीमार पड़ी हो, आप ज्यादा खाना खा रहे हो, तो उसके लिए अच्छा है कि वो बार बार पानी पीना या बार बार मुंह में डालना जो चल रहा है, उसके लिए वो एक अच्छा हैबिट बन जाता है कि 2 घंटा उपवास या 4 घंटे पे आया, 6 घंटे पे, वो उसको अटेंशन रहता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है ना। जैसे उधर वो शरीर को बोलती है मन कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे बीमारी से निकलना है, वैसे ही आत्मा ने भी ये निश्चय करना चाहिए, मन कुछ भी बोले मुझे कुछ मन से लेना नहीं है ना, दोनों भी सेम है। ओम शांति एंजल, अभी ज्योति इसको एंजल। ज्यादा हम खींचेंगे नहीं बात को, अभी हम पोल रेस करेंगे। ओके, फुल हो गया है। हो गया पोल। हाँ ओके जी, हो गया। जी, एक पोरबंदर बात गुजरात में। बोलूं, एक हाँ बात बोलूं। जैसे बोलिए। होता है ना, आप खाने के बगैर भी ये शरीर बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है, रहता है। जैसे अभी सिस्टर ने बताया ना, ये पुरानी बात है, सचमुच पुरानी बात है। यूरोप में भी एक ऐसी लड़की, बहुत साल पहले ऐसी लड़की थी जो केवल पूरे दिन में एक कॉइन के बराबर ब्रेड लेती थी, और एवरी फ्राइडे को शी यूज टू ब्लीड। उसकी हाथों से ना, हथेलियों से ब्लीडिंग होती थी। क्रिस्टीना, ये फैक्ट है, बुक है उसके ऊपर पूरी यूरोप में, तो पढ़ी होता। तो वो इससे ये जाहिर होता है, प्रूव होता है कि खाने के बगैर भी शरीर रहता है। जैसे ऋषि मुनि तो रहते थे, हजारों साल उनको बीत जाते थे बिना खाना खाए। तो ये बात अब हम, चूंकि हम लोग ज्यादा खाने लग गए हैं इस कलयुग में, लोग भूख से ज्यादा खाने लग गए और ज्यादा बीमारियां होने लगी, इसलिए ये नई रिवोल्यूशन चला है। रिवोल्यूशनरी ये ओके, हमें उधर भी नहीं सात्विक जाना है भोजन, ज्यादा, हाँ बिल्कुल लेकिन अभी सात्विक खाने भोजन पे चल रहा है, ये निकला। चल हाँ, बस। खाने पे निकला इसलिए बताया। नहीं मतलब बिल्कुल वो हमारा मैटर, ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी पोल का भी आंसर दिया सभी ने फिर से। ठीक है, लेकिन आप खुद मत उपवास करो, ऐसे ऐसे गाइडेंस के अंडर रहेंगे ना, तो इनके साथ रहेंगे, आपको वो आदत पड़ेगी। खुद करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए तो संगठन का महत्व है। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में इस थॉट को भी हम डिटैच होकर देखेंगे, पेट को भूख लग रही है।
इसको ये चाहिए वो चाहिए, इसको भी डिटैच होकर देखते। मैं आत्मा, इस कार का ड्राइवर, इस कार को जो भी जरूरत है मेंटेनेंस की, पेट्रोल की, मैं आत्मा इसे सप्लाई कर रही हूँ। लेकिन सप्लाई करते हुए भी ये आत्मा रूपी कार, सॉरी, बॉडी रूपी कार मुझसे अलग है। मैं ड्राइवर हूँ। मेरा भोजन शुद्ध संकल्प, महावाक्य परमात्मा के, जो मुझे बार बार इस देह की दुनिया से डिटैच कर अपने सत्य में लेकर आता है। मैं ड्राइवर हूं, मैं कार नहीं। लेकिन 63 जन्म इस कार में रहते रहते मैं अपने आप को एक कार ही समझ बैठा। लेकिन मैं आत्मा ड्राइवर हूं, इस कार को यानी बॉडी को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। अभी मन में जो भी संकल्प आ रहे जा रहे, उनका मैं स्वरूप नहीं बनती, क्योंकि मुझे अभी इंटरेस्ट बाबा में है और मेरे सत्य साइलेंस में। जो निरंतर है। अब ये मन भी बार बार इस सत्य की साइलेंस में डूबकर, ये भी हद वाला मन अभी बेहद होता जा रहा है। ये अपना मैंपन छोड़ता जा रहा है। ये अपने आप को बाबा के हवाले समर्पित कर रहा है, मर रहा है। अब मैं और बाबा ही सत्य है और कोई नहीं। हम सब परम धाम की स्टेज में हैं। सारे भाई मेरे जैसे ही है, बाबा की गोद में निरंतर कंबाइंड। बाबा सभी को संपूर्ण ही देखता है, जैसे मुझे देखता है। वो हमेशा उसके जैसे ही मुझे देखता है। तो मैं भी अपने आप को बाप समान ही देखती हूँ और हर एक आत्मा को बाप समान ही देखती हूँ। सारे हम भाई भाई और हमारे बीच में बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव। और निरंतर यही पवित्रता है, सच्ची पवित्रता। ओम शांति।